आप लोग कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं? फ्रेंड मैं तो अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स आज दोपहर में हमारा ब्लॉग आया है। दोपहर में क्यों आया है? क्योंकि फ्रेंड आज हम बहुत थे व्यस्त और कुछ चापलूसी लोगों की कॉल वॉल वगैरह आ रही थी, तो इस वजह से फ्रेंड्स बिजी हो गए थे, तो हम अपना काम पूरा नहीं करके दे पाए। तो लेट आ रहा है हमारा, कोई नहीं। तो हम कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं कि तुम वीडियो बनाकर हमारा बदनाम कर रही हो। तो फ्रेंड्स ये बताइए, जिस लोगों की हम वीडियो बना रहे हैं, अब जिसकी कोई इज्जत होगी उसी को तो बदनाम करेंगे ना। अब उनकी इज्जत है कि नहीं है, अब वो तो वो जाने। अब इज्जत उछालन की बात है कि तो इज्जत तो हम नहीं उछाल रही, और इज्जत है लग रहा है ऐसा है। हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा है, तो तुमको कैसे लग रहा है तुम्हारी इज्जत है? कोई कर रहा है तुम्हारी इज्जत? जिसको देखो वही मुंह उठा के तुमको बोल देता है, जिसको देखो मुंह उठा के तुमको गाली गलौज देता है। कमेंट अपने लिए उठा के देखो, पता चल जाएगा कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। तो इस वजह से टंटबाजी मत कसी हो, साफ सी बात। तो गाइस आज का ब्लॉग जा रहा है कथावाचक के लिए। तो फ्रेंड्स कथावाचक जो केस चल रहा है इटावा में, तो वो बहुत ही मतलब जोरदार से खबर चल रही है। और उसमें कौन सही है कौन गलत है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से हमारे पे कमेंट कर लेते हैं लोग, पर्सनली कमेंट करते हैं, इंस्टा पर आकर कमेंट करते हैं कि तुम उनकी वीडियो डालते, तुम किसकी साइड हो। तो गाइस मैं बता देती हूँ, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, ठीक है? ये आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के साइड रहना चाहती हूँ। मैं जो हूँ मैं वो हूँ, ठीक है? तो ये हमारे इटावा केस है, इस वजह से मैं इसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब लाइव बैठते हैं तो लोग बाग मुझसे पूछते हैं तुम भी इटावा की हो, तुम भी इटावा की हो। अरे तुम भी इटावा की हो, तुम भी इटावा की हो का क्या मतलब? मैं इटावा की हूँ तो छोड़ो फ्रेंड्स ये सब, ठीक है? तो देखिए क्या सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अब तो कुछ लोग पता है इस तरह से मूत्र को लेके, मतलब एक इंसान देख सुन के ना ये लगता है कि अगर सच है तो ये गलत है, और ठीक है झूठ है तो बहुत ही मतलब घिनौनी हरकत है। इस पे मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, तो आप सुनिए। आपको सुनने से ज़्यादा हंसी आएगी, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगा, मुझे ये लगा कि मुझे डालना चाहिए, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। तो गाइस देखिए आप, और कमेंट में बताना कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, तो सपोर्ट करना। तो फ्रेंड मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग पता नहीं क्यों ब्लॉग ही नहीं देख रहे हो। ब्लॉग क्यों नहीं देख रहे हो? क्या प्रॉब्लम हो गई है बताइए? क्या हमारे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? अच्छे नहीं लग रहे तो आप कमेंट करके बता दो कि हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है? और तुम लोग बोलते हो कि अच्छे हैं और फिर इस तरह से कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। हमको कमेंट करके जाओ भैया, हमको पता तो चले हम कैसे वीडियो बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत ही जल्दी एक हमारा ब्लॉग और अभी आएगा। देखो कुछ लोग हैं जो मुझको धमकी दे रहे हैं, ठीक है? धमकी दे रहे हैं, बहुत फ्रेंड्स कॉल कर करके भी धमकी दे रहे हैं और बहुत हमको सुना भी रहे हैं। तो उसका अगर देखो, पहले से मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, कोई भी एक्सवाइटेड, पहले मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, ये मैंने अपने हर ब्लॉग में बोला है। और पीछे से और ये लोग हवा में फायर करते हैं, और मेरा शौक नहीं है कि मैं हवा में फायर करूँ, ठीक है? मैं हवा में फायर नहीं करती हूँ, मैं जिससे बोल रही हूँ वो खूब सुन रहा है अच्छे से। मैं हवा में फायर नहीं करती हूँ और ना मैं हवा में फायर करूँ। मेरे पास सबूत होगा तो ही उसी दम पे बोलती हूँ, बिना सबूत के मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, ठीक है? इस तरह से मेरे ऊपर झूठ बोलने से पहले उसका प्रूफ रखना अपने पास, और अगर प्रूफ ना हो तो झूठ भी मत बोलना, क्योंकि फिर सोच लेना। समझे? बहुत बुरी हूँ फिर मैं, समझे? पहले ही बोला था शक्ल देख के अंदाजा मत लगाइयो। हाँ ज़्यादा मत बोल दियो हमसे, जो बोली। बेशक किसी को ट्रेंड नहीं कसते हैं हम, ज़्यादा किसी से नहीं बोलते, पर बोलते हैं बहुत अच्छा पर बोलते हैं। इसलिए हमसे ना व्यूज व्यूज खेलना बंद कर दो। हमारे खिलाफ कोई भी वीडियो अगर आ गई तो याद रखना पर हमारी तरफ से क्या क्या है। वैसे भी तुम लोगों की बहुत बुरी तरह धज्जियां उड़ने वाली है। खोदा है ना, उस गड्ढे में जो खोदने वाला होता है वो ही गिरता है। तुम्हारे दिन आ गए गिरने के, तुम गिरो, ठीक है? टक्कर लेने की बहुत शौक है, नाम उछालने का, किसी को बदनाम करने का बहुत शौक है तुम लोगों को, है ना? देखो उस इंसान को दर्द होगा जिसकी इज्जत होगी। अब तुम लोगों की तो इज्जत नहीं है, अब जिसकी इज्जत है वो तो अपने खिलाफ तो कुछ ना कुछ करेगा, है कि नहीं? पसीना बहुत आ रहा है हमको। कितने फैन बंद कर दिया फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो क्या जनरेटर चला रही हो, इस वजह से फ़ैन बंद करके ना कूलर वगैरह बंद कर दिया इस वजह से।
तो जिसकी इज्जत होती है उसी खराब होती है, और जिसकी तुम लोग खराब कर रहे हो ना, उनका नाम भी है, रुतबा भी है। जिसकी तुम खराब कर रहे हो तुम्हारे मुंह पे ही आएगा, आप देखना। तो फ्रेंड चलिए फिर देखिए हमारा ये ब्लॉग, और जिसको मैंने अभी जो बोला है, अगर इसने मेरे खिलाफ कुछ बनाया होगा या कुछ वीडियो होगी तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, ठीक है। और मैं हो सके तो मैं आज ही डाल दूंगी, नहीं तो सुबह मॉर्निंग हमारा ब्लॉग आ जाएगा, और ऐसा तड़कता फड़कता इस तरह से प्रूफ के साथ आएगा विद रिकॉर्डिंग। तो दोस्त, फ्रेंड्स, भाई, बंधु, ठीक है, जिसको भी ये पता करना हो कि हम किसके बारे में भी बात कर रहे थे और कौन हमको धमकी दे रहा था और कौन हमको ब्लैकमेल कर रहा था, अगर ये जानना है तो हमारा अभी थोड़ी देर में ब्लॉग आ जाएगा। अगर थोड़ी देर में ब्लॉग नहीं आया क्योंकि उस शख्स ने नहीं डाला होगा, क्योंकि पहले से मैं डालूंगी नहीं, उस शख्स ने नहीं डाला होगा तो मैं अभी नहीं डालूंगी, नेक्स्ट टाइम डालूंगी, लेकिन सुबह हमारा ब्लॉग आएगा ही, ठीक है। जिन्हें डाले हैं इनमें, अब इनमें आप देख सकते हैं। क्या पता ये क्या हुआ है? हाँ, ये गंदे गंदे वीडियो डाल रहे हैं, कोई उधर से मैनपुरी से यादव हैं, क्या धर्मेंद्र यादव है, ये कि वो मूत्र वाली भाभी हैं, उनको पुलिस घेरे फिर रही है और वो भागी भागी फिर रही हैं, ऐसे गंदे गंदे ये डाल रहे हैं। तो यानी आपको इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं, आपके ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या कुछ कहना चाहेंगे यदि आपकी आवाज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, जो कदम न उठाएं। आगे ये कि इस तरीके से है कि हमारा भागवत पूरी तरीके से बीच में खंडित हो गया, और आज हमारे घर की महिलाओं को क्या कुछ कहा जा रहा है, और तमाम लोग इस महिला को न जाने क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां और तरीके से मूत्र वाली भाभी और न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है, और गाँव की ब्राह्मण लड़कियों के साथ भी अब छेड़खानी शुरू हो गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे यादव लोगों का, हाँ, यादव लोगों का पूरा हाथ है। वो कौन से यादव लोग हैं जो इस तरीके की छेड़खानी आपकी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कर रहे हैं? हाँ, वो यहीं खितौरा के हैं, आस पड़ोस के जो यादव जहाँ रहते हैं वो करते हैं। तो आपको और कोई धमकी भी मिल रही है कॉल वॉल पे? हाँ, इधर लोगों ने बताया तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अद्दे रख लो, यहाँ यादव आ रहे हैं, गांव घेरने का वो है, कल से परसों से यही रात के 3 गाड़ियाँ आई रात में 3 गाड़ियां आपके दरवाजे पर आई थी। हमारे ऐसे ही गाँव में चक्कर लगाए रही थी। हाँ, बच्चों ने देखी हैंगी। मुझे डर है कि कहीं किसी की लड़की ना कोई यादव उठा ले जाए। आप डर रही हैं? हाँ, चले धमकी वो देके गए हैं कि हम ब्राह्मण न समझ लेना, हम यादव हैं, उठवा लेंगे तुम सबको। या तो लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो ही व्यास जी, हाँ, वो भी धमकी देके गए थे। बेटियों को उठा ले जाएंगे यहाँ से? भाई पंडित नहीं, उन्होंने ये धमकी दी थी। मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। तुम्हें उठा लें। हाँ, पंडित ने धमकी दी तब हम लोगों ने जाना ये यादव है, वो तब तक उसकी आरडी भी मिल गई। इस तरीके की धमकी? हाँ, कि मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। हाँ, पंडित ने धमकी दी। क्या इस तरीके को आप लोग डर रहे हैं इस चीज से? डरते तो नहीं, डर तो है, लेकिन कुछ हिम्मत भी रखते हैं। डर किस बात का है? तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, संघर्ष झेलेंगे। आप लोग कोई गलती नहीं की है? नहीं, हमारी तरफ से सर कोई गलती नहीं थी। हम लोगों का कष्ट है इस बात का कि हमारी भागवत खंडित हो गई है। बड़े विधि विधान से कलश यात्रा निकाली थी, उनका सम्मानित पूजन किया था, हम लोगों ने तिलक किया था, कोई पैसे दे के सम्मान किया था। और ये काम करेगा, ये अशोभनीय काम करेगा? धार्मिक लाइन के ऐसा काम, गंदा काम नहीं करते, ऐसा तो यादव लोग करते हैं। अपने हाथ गंदे कर, सब छिड़काव करते हैं, मुझ से छिड़काव, इसमें क्या क्या कमेंट फोन, ये सब गलत है। किसने किया? मैंने तो देखा भी नहीं, क्या क्या हुआ कुछ यानी पता वो भी जो बातें नहीं कह रहे हैं, मैक्सी डाल दिया गया उनके ऊपर, वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र डाल दिया गया, और ये बातें सब है। ये मेरे सामने ये कुछ नहीं हुआ, ना मैंने देखा, या कहीं और कहीं हुआ हो उनके साथ, मैं नहीं बता यदि सकती। आपकी बात जो कथावाचक तक जाए, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगी जिनसे आप लोग कथा करा रही थी? यदि आपकी बात कैमरे के माध्यम से उन तक जाए तो क्या कुछ कहेंगी आप, जिनसे आप लोग कथा सुनी थी? हम ये चाहते हैं ये फर्जी काम अब न करें, ऐसी हमारी खंडित भाई है, ऐसी किसी की अब और किसी के ना हो। धोखाधड़ी ना करें। हाँ, ये ब्यास बन के जाते हैं और घर के करते हैं। ये गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनको सजा मिलना चाहिए। किस तरीके की सजा की मांग करती हैं? किस तरीके की कार्यवाही की मांग करती हैं आप? किस तरीके की कार्यवाही? एक कदम न उठा पाए किसी महिला के साथ, किसी भागवत में एक खिलवाड़ किसी के साथ न खेल पाए। लोगों ने FIR भी किया इसको लेकर? हाँ, किया है। हाँ, शिकायत। इन लोगों का क्या कुछ पक्ष है? ये लोग कह रहे हैं हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बहरहाल ये परिवार आज चाहता है, आप लोगों की बात यदि प्रदेश के मुखिया तक जाए तो क्या कहेंगी? सुरक्षा मिलना चाहिए? हाँ, हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। गांव पे हमले की बात है कि गांव पे हमला किया जाएगा, गांव पर, पूरे गांव पर हमले की बात है। हाँ।
पूरे गांव पे हमले की धमकी है, चैलेंज है। चैलेंज कौन दिया है ये? यादव लोग कह रहे हैं पूरे गांव को जो है पूरे गांव को मारपीट की जाएगी और सिर मुड़े जाएंगे। सिर मुड़े जाएंगे। हाँ, ये यादव लोग कह रहे हैं। हाँ। क्या ये यादव कैसे कह रहे हैं? कॉल पे कह रहे हैं, फोन कॉल पे कह रहे हैं? कॉल पे आई कॉल सोशल मीडिया पे आप चेक करवाएं, सब पता चल जाएगा कैसे बातचीत हो रही है, क्या धमकी दी जा रही है। कुछ गांव के लोग बर्तना काम करने जाते हैं, उधर से अलियापुर गांव पड़ता है, तो उन लोगों को कहा कि अगर कोई एक भी दांदरपुर का पंडित इस रोड से निकल के दिखा दे, उसका मुंह काट लेंगे। मूड काट लिया? हाँ, इस तरह की बात करते हैं। लोगों ने बताया कि गांव कुछ लोग जाते भी नहीं है, डर की वजह से इधर से जाते हैं। हाँ, इधर से जाते भी नहीं है लुधियानी होके, क्योंकि ये आदमों का गांव पड़ता है उधर। बाजार सब बंद कर दिए डर के मारे। जब उस महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी की, जो कॉलेज में पढ़ाती थी, यादवों का स्कूल था, यादव उसके प्रिंसिपल साथ में थे, उन्होंने फिर उनसे कहा कि इस महिला से तुमको क्या लेना देना है, तुम्हारी तो उनसे झगड़ा है, इस महिला से क्या है, ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ाती है। तो बोले इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मण तो है, ये बताओ ये ब्राह्मण की लेडीज है। उन्होंने बोला हाँ ये ब्राह्मण की लेडीज है। तो कोई नहीं है, ससुर भी खत्म हो गए वो महिला के, अनाथ है, एक बच्ची है छोटी सी, पति भी खत्म हो गया और वो ससुर भी खत्म हो गया, एक सास पागल है घर में। तो यानी कि एक विधवा महिला के साथ छेड़खानी हो रही है। ब्राह्मणों की एक विधवा महिला है जिसके साथ यादव लोग छेड़खानी। हाँ, खितौरा में कोने पे है, किसी गांव के कोने पे है। हर लेडीज बता दे, किसी के घर पे जाओ सब बता देंगे। बस फिर इतना ही हुआ। एक बच्चे की मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी थी, उसने बोला सुबह कि मेरे पास पैसा नहीं है, 50 रुपया दे दो पेट्रोल के लिए। हमने उसको 50 रुपये, जाने लगा, हमने नहीं चाय पी के जाओ, उसने चाय पी, हमने पी और बोला नहीं। आप लोग उनकी अंगूठी नहीं छीने थे, आप लोग ढोल नहीं छीने थे, आप लोग गाली नहीं दिए थे, और जो ये आरोप लगा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है मूत्र का छिड़काव। नहीं, ये झूठ है, नहीं मिथ्या है, एकदम झूठ है। हो सकता नहीं, ये सब नहीं, गलत है। मैक्सी डाल दी ऊपर, ऐसी कौन सी महिला होगी जो मैक्सी डालेगी ऊपर? मैक्सी कोई महिला डालेगी ऊपर? क्या आप लोगों को लग रहा है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर जाति का रंग दे रहे हैं? जाति का रंग दे रहे, सरेआम जाति का रंग दे रहे। तो कह रहे हैं कि आप लोग जाति का रंग दिए, आप लोग यादव हैं, कथा नहीं सुने और उनकी चुटिया छील दी है, उनके ऊपर इस तरीके बहन उनके पास जो कुछ हुआ, यहाँ से जाने के बाद उनने क्या कराया और क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं है। हम तो यहाँ घर पे रह गए थे, हम हरिद्वार रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। और जो बच्चे रह गए थे हमारी सुरक्षा में थे, खूब बढ़िया से सोए यहाँ बाहर, कोई चिड़िया तक नहीं आई यहाँ। तो अब आप लोगों को यादव समुदाय से कोई नफरत नहीं? कोई नफरत नहीं यार, श्री अखिलेश यादव हमारे नेता, हमारे जनपद के हैं। अगर उसको सम्मान दे रहे, हमें सम्मान देते या हमसे कहते कि तुम्हारी भागवत खंडित होगी, हम भी दान कर रहे, तुम करवाओ। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। जो नए फ्रेंड है वो हमारे सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, कमेंट प्लीज करें। तब तक के लिए चुम्मी चुम्मी, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।